इस कहानी के शुरू में हम मिलते हैं कॉनी से। वो एक हाउसवाइफ है। उसकी जिंदगी वैसे तो काफी नॉर्मल थी, पर कुछ टाइम से उसके पति और उसके बीच में काफी दूरियां आ गई थी। दरअसल उन्हें बेबी चाहिए था और वैसा हो नहीं पा रहा था, इसलिए धीरे धीरे रिक उससे काफी दूर होने लग गया। वो काम के बहाने से काफी देर तक बाहर रहा करता था और कॉनी घर पर अकेली रहती थी। कॉनी को शॉपिंग काफी पसंद थी, उसे पैसे बचाना काफी पसंद था, इसलिए वो काफी सारा सामान एक साथ लेके रखती थी। पर ऐसा करने की वजह से उस पर काफी उधारी भी थी। उसका पति उसे सपोर्ट नहीं करता था, उससे दूर रहने की काफी कोशिश करता था। कॉनी की जिंदगी में बस एक ही इंसान थी जो उसका पूरा सपोर्ट करती थी, और वो थी जोजो। उसे काफी टाइम से नौकरी नहीं मिल रही थी। इन दोनों के बीच में एक चीज काफी कॉमन थी, इन्हें कूपन्स रखना काफी पसंद था, इसलिए इन्हें जहाँ से भी कूपन मिलते थे उसे रख लेते थे और इन सारे कूपन्स का इस्तेमाल ये शॉपिंग के लिए किया करती थी, जिस वजह से उसे काफी डिस्काउंट मिलता था। और ये है ग्रेग, ये यहाँ पर एम्प्लॉय था और इसे कॉनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसके बाद कॉनी घर जाती है और उसकी नजर उसकी बेबी के सामान पर पड़ती है। उसे याद आता है कि कैसे बेबी नहीं होने की वजह से उसकी जिंदगी काफी खराब हो गई। वो काफी गुस्से में होती है, इसलिए वो सामने पड़ा बॉक्स उठाती है और खाना शुरू करती है। उसे रियलाइज होता है इसका टेस्ट तो बहुत बुरा है, इसलिए कंपनी को एक मेल कर देती है। वही जोजो अपनी जिंदगी में कुछ करने की कोशिश कर रही थी, पर उससे भी कुछ नहीं हो पा रहा था। उसे बस फेलियर मिलता था। और यह है अर्ल जोजो को काफी पसंद करता था, पर वो उसे कह नहीं पाता था और न ही जोजो कभी समझ पाई। वही रिक फिर से अपने ट्रिप पर जा रहा था और वो जाते जाते कॉनी को काफी सुना देता है। वो कहता है तुम्हें अपनी आदत को छोड़ देना चाहिए, कूपन्स कलेक्ट करना काफी बेकार सी आदत है। कॉनी को ये सुनकर काफी बुरा लगता है, वो काफी सैड होती है। पर तभी वो देखती है उसे एक मेल आया है। उसने जिस कंपनी को ईमेल किया था उन्होंने उसे कूपन भेजा था। उस लेटर में उन्होंने उससे माफी मांगी थी और साथ ही एक ऐसा कूपन दिया था जिससे उसे चीजें फ्री मिल पाए। ये देखकर उसे काफी खुशी होती है। वो जाती है और अपना कूपन रिडीम करती है। ग्रेग उसे बताता है कि ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी तरह काफी औरतें ऐसा करती है। वो कंपनीज को मेल करती है और उन्हें फ्री के कूपन मिलते हैं। ये सुनकर कॉनी को एक आइडिया आता है। वो घर जाकर काफी सारी कंपनीज को मेल करती है और देखते ही देखते उसके पास काफी सारे कूपन आते हैं और ये सब वो जोजो को बताती है। वो कहती है हम इन्हें बेचकर एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसलिए इन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर वो सारे कूपन बनते थे और यूज किए हुए कूपन वहाँ पर वापस भी जाया करते थे। इनका प्लान होता है कि वहाँ पर जाएंगे और किसी एम्प्लॉय को अपना पार्टनर बना लेंगे। पर ये दोनों इस बात से बेखबर थे कि इन दोनों पर एक मुसीबत आने वाली है। केन इस शॉपिंग ब्रांच के लिए ऑफिसर था और उसका जिंदगी में एक ही मकसद था, वो था सच्चाई के रास्ते पर चलने का। वो जहाँ भी रहता उसकी एक ही कोशिश होती थी कि सारी चीजें सही से हो। वही कॉनी और जोजो की नजर एक शख्स पर जाती है। इसका नाम होता है एलिहांद्रो और ये उसकी वाइफ है रोजा। कॉनी उसका पीछा करती है और ये दोनों उससे बात करते हैं। ये उन दोनों को अपना प्लान बताते हैं। एलिहांद्रो की वाइफ रोजा प्रेग्नेंट होती है और उन्हें पैसों की काफी जरूरत थी, इसलिए दोनों इस प्लान के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद हर रोज रोजा काम के दौरान कूपन्स को चुरा लेती थी और एलिहांद्रो उन्हें शिप करता था। कॉनी और जोजो के पास काफी सारे कूपन्स हो गए थे और जोजो काफी सारी वीडियोस बनाती है। अपनी वीडियोस में वो बताती थी कि एक वेबसाइट है जहाँ से उसे काफी सारे कूपन्स मिलते हैं और ऐसा करते करते लोग कूपन्स लेते हैं और उन्हें यूज करने लगते हैं। इनका बिजनेस काफी ग्रो करने लगता है, पर कंपनीज को काफी नुकसान हो रहा था। और जैसे ये बात केन को रियलाइज हुई, उसे समझ नहीं आया कि कैसे मुमकिन है, इसलिए वो एक कस्टमर के पास जाता है जिसने इस कूपन का इस्तेमाल किया था। वो उन्हें बताती है कि उसने इसे एक वेबसाइट से लिया था। केन को पता चल जाता है कि एक ऐसी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। वही जोजो और कॉनी के अकाउंट में काफी सारे पैसे आ गए थे, इसलिए उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। उन्हें बताया गया कि उनका बिजनेस लीगल होना चाहिए, तभी जाकर इस पैसे को सच्चा माना जाएगा। इसलिए ये दोनों एक हैकर के पास जाते हैं, उनसे सब कुछ पूछती है और उन्हें काफी कुछ बताती है। वो जोजो को बताती है कि उसे वीडियो हटानी होगी क्योंकि ऐसा करने से वो सबूत छोड़ रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। वो हैकर इन्हें बिजनेस को लीगल करने का तरीका बताती है। वही कैन इस मैटर को लेकर FBI के पास जाता है। उसे बताया जाता है कि उसने काफी कमाल की खोज की है, पर उसके जाने के बाद उसकी डॉक्यूमेंट्स को ऑफिस के कोने में भेज दिया जाता है। और दूसरी तरफ ये दोनों एक छोटी सी कंपनी खोलते हैं। ये कंपनी तो बस एक बहाना थी, उस कंपनी के पीछे इनका मेन काम छुप रहा था। काफी सारे वक्त के बाद इनके पास काफी सारा पैसा होता है, पर इन्हें रियलाइज होता है ये सारा तो काला पैसा है, इसे सफेद करना होगा। इसलिए ये प्लान बनाते हैं कि काफी सारी चीजें लेंगे और उन्हें बेचकर जो पैसा आएगा वो व्हाइट हो जाएगा, इसलिए बैंक से पैसे निकलवाते हैं। सबको ये बताया जाता है इनका मेकअप का बिजनेस है और अगला स्टेप होता है उसे सफेद बनाना, इसलिए काफी सारी शॉपिंग करते हैं। काफी सारी गाड़ियाँ, बोट्स और जहाज ले लेते हैं। वही कैन काफी महीनों से काफी परेशान था। उसे FBI की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया था। इसी बीच उसे कॉल आता
है। दरअसल उसकी फाइल पर एक इंसान की नजर गई थी। वो केन को बताता है ये मैटर काफी सीरियस है और केन उसे सब कुछ समझाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसे बताता है कि कूपन्स दरअसल पोस्ट किए जाते हैं, इसलिए कुछ टाइम बाद पोस्ट ऑफिस से एक ऑफिसर उसे मिलने आता है। उस ऑफिसर का नाम था साइमन। साइमन उसे सारी जानकारी लेता है। वही कॉनी और जोजो शॉपिंग में बिजी होते हैं। वो काफी सारे पैसे से काफी चीजें लेते हैं। उनकी जिंदगी काफी चेंज हो गई थी। वो काफी मजे कर रहे थे। इस बीच कॉनी जोजो को बताती है कि उसने डिसाइड किया है कि वो फिर से डॉक्टर के पास जाएगी। वो फिर से बेबी चाहती है और उसे आईवीएफ करना था। वही साइमन और केन को पता चल जाता है ये सारे लेटर्स एक छोटे से शहर से आ रहे हैं। वही कॉनी अपना ट्रीटमेंट शुरू करती है और वो डिसाइड करती है कि वो रिक के स्पर्म्स नहीं यूज करेगी। उसे रिक से कोई रिश्ता नहीं रखना था। इसके काफी टाइम बाद इन दोनों की मुलाकात हैकर से होती है। वो हैकर को सब कुछ बताते हैं कि कैसे इन्होंने काफी सारी शॉपिंग की। उस हैकर को उन पर काफी गुस्सा आता है। वो उन्हें बताती है कि वो पैसा ब्लैक नहीं था, वो पहले से तुम्हारे अकाउंट में मौजूद था। तुमने ऐसा क्यों किया? अब तुम पर शक करना काफी इजी हो जाएगा। वही रिक काफी टाइम बाद वापस आता है। वो देखता है कि घर में काफी सारा नया सामान है। कॉनी उसे बताती है कि उसने एक जॉब ले ली थी और वो कूपन्स कलेक्ट नहीं करती और अपने जॉब के ही पैसों से उसने ये सारी शॉपिंग की है। उसके पति को ये जानकर काफी अच्छा लगता है। वही साइमन और केन कॉनी के शहर में होते हैं। ये अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इस बीच ग्रेग उसे कॉनी के बारे में बताता है। वो उसे सब बताता है कि वो काफी सारे कूपन्स यूज करती थी और केन को रियलाइज होता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए ये वहाँ के पोस्ट ऑफिस जाते हैं और इनसे कूपन्स के बारे में पूछते हैं। इसी बीच वहाँ के सारे वर्कर्स बातें करते हैं कि अर्ल को एक लड़की पसंद है और वो कूपन्स की काफी सारी वीडियोस डालती थी। इसलिए अर्ल को पकड़ लिया जाता है और उससे काफी सवाल किए जाते हैं और उसे कुछ भी मालूम नहीं होता। पर इन दोनों को अच्छे से पता था कि कुछ तो अजीब है। इसके बाद अर्ल जोजो के लिए एक नोट लिखता है और उसे उसकी मॉम को देता है। वही कॉनी और जोजो अपना सामान बेच रहे थे। इनका सारा सामान ले लिया जाता है और ये काफी ज्यादा खुश होते हैं। वही केन और साइमन जोजो पर नजर रख रहे थे पर वो इस बात से बेखबर थी। इसी बीच उसकी मॉम से पूछती है कितने सारे पैसे कैसे आ रहे हैं, तुम कुछ गलत तो नहीं कर रही? जोजो अपनी मॉम को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वही साइमन और केन को इनका एड्रेस मिल जाता है। इसके बाद ये काफी सारी पुलिस रेडी करते हैं और काफी सारे लोग कॉनी को पकड़ने जाते हैं और इसी बीच जोजो की नजर उस लेटर पर जाती है पर अब काफी ज्यादा देर हो गई थी। पुलिस कॉनी को पकड़ लेती है और साथ ही जोजो को पकड़ती है। कॉनी को काफी दुख होता है कि उसके प्लान की वजह से इसमें जोजो फंस गई है। इसके बाद इनकी सारी चीजों को जब्त कर लिया जाता है, बस खाने पीने की चीजों को नहीं लिया जाता है, उसे वैसे ही रहने दिया जाता है। इसके बाद इनसे पूछताछ की जाती है। जोजो की मॉम और रिक को कुछ पता नहीं होता। वहीं जोजो और कॉनी को बताया जाता है कि उन्होंने काफी बड़ा गुनाह किया है, हो सकता है उन्हें 40 साल भी जेल हो जाए। ये जानकर कॉनी को काफी ज्यादा दुख होता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी सारी जिंदगी जेल में निकल जाएगी। उसे कहा जाता है कि वो एक अच्छा सा लॉयर कर ले, इसलिए वो एक अच्छे से लॉयर को हायर करती है और साथ ही जोजो को बताती है कि वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेगी क्योंकि वो उसी का आइडिया था। इस बीच अर्ल जोजो से मिलने आता है और अब जाकर जोजो को रियलाइज होता है कि अर्ल उसे पसंद करता है, वो भी काफी टाइम से। और कॉनी रिक से मिलने जाती है। रिक उसे काफी सुनाता है और उसे साफ कहता है कि वो उसकी कोई मदद नहीं करेगा। कॉनी उससे कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। कॉनी का लॉयर उसे बताता है कि उसके बचने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए वो कोर्ट में साबित करता है कि कॉनी और जोजो की ज्यादा गलती नहीं थी, उन्होंने सिस्टम का फायदा उठाया। सिस्टम में पहले से गलतियां थी और साथ ही काफी सारी कंपनीज इन दोनों को माफ कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मीडिया उनके आगे पीछे घूमे और उनके ब्रांड की बदनामी हो। इसलिए जोजो को रिलीज कर दिया जाता है, उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा जाता है और कॉनी को बस 1 साल की जेल होती है। केन को ये सब जानकर काफी अजीब लगता है, वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है पर उसे समझाया जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज को कोई एतराज नहीं है, उनके लिए ये रकम काफी छोटी थी। उन्हें पता चलता है कि अलेहांद्रो और रोजा काफी समय पहले भाग गए थे और एक आखिरी बार साइमन केन को बताता है कि उसे जिंदगी में थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, उसे थोड़ा इजी रहना चाहिए, हमेशा सब कुछ सही नहीं किया जा सकता। और केन को भी रियलाइज होता है कि शायद उसे रिलैक्स करने की जरूरत है। वही जोजो सारा सामान पैक करती है। दरअसल उनसे सारे पैसे तो ले लिए गए थे पर पुलिस को ये नहीं पता था कि उन्होंने कुछ पैसे अभी भी छुपा कर रखे थे। उसी पैसे से जोजो अपना बिजनेस शुरू करती है और इंतजार करती है कॉनी के बाहर आने का। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कॉनी फाइनली प्रेग्नेंट है और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।